स्पेशल फोर्स की जवान आयशा शर्मा छुट्टी लेकर कई महीनों बाद अपने घर लौटी थी, लेकिन घर के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे अंदर से तेज बहस और चीख चिल्लाहट सुनाई दी। उसकी मां रोती हुई कह रही थी कि ये उसके मायके से आया हुआ गहना और पैसे हैं, इन्हें मत छुओ। तभी दरवाजा खुला और उसका पिता रमेश शर्मा हाथ में मोटा सा पैसों से भरा बैग लेकर घबराया हुआ बाहर निकला। आयशा ने देखा कि उसकी मां सविता शर्मा सिर पकड़े जमीन पर बैठी थी। रमेश बहाने बनाने लगा कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है और आयशा घर पर रहकर उसके लौटने तक खाना बना दे, लेकिन अगली ही सेकंड आयशा ने उसे दीवार से चिपका दिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठा दिया। पहले उसने शांति से अपनी मां के जख्म साफ किए, फिर गुस्से में पिता को उठाकर पूछा कि उसने मां पर हाथ कैसे उठाया। रमेश उल्टा सफाई देने लगा कि गलती हो गई। तब आयशा को पता चला कि घर के 400 लाख से ज्यादा के मुआवजे के पैसे जुए में उड़ चुके हैं, जबकि मेज पर सिर्फ 8 लाख बचे थे। आयशा समझ गई कि ये मामूली जुआ नहीं बल्कि पूरा जाल है। उसने पिता को जबरदस्ती साथ लिया और सीधे उसी जुए के अड्डे पर पहुंची जहां विनोद उर्फ विनय सेठ नाम का मालिक बैठा था। मालिक रमेश को देखकर खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि फिर से पैसा आया है, लेकिन आज खेलने वाला रमेश नहीं बल्कि आयशा थी। पहले तो वे उसे बाहर करना चाहते थे, पर जब पता चला कि वो फौज से आई है तो मालिक ने खुद बैठकर पत्ते बांटे। खेल शुरू हुआ। आयशा जानबूझकर बेपरवाह बनी रही। पिता घबराता रहा। हर चाल पर जाल बिछता गया। पहले नकद पैसे लगे, फिर आयशा ने अपनी बैंक कार्ड रख दी जिसमें उसकी सालों की कमाई थी। फिर उसने घर के कागज तक टेबल पर रख दिए। पूरा हॉल सन्न रह गया। सबको लगा ये लड़की पागल है, लेकिन असली खेल तब पलटा जब आखिरी पत्ते खुले और विनय सेठ जीतने का नाटक करने लगा। तभी आयशा ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटका और उसकी बांह से दर्जनों छुपे हुए पत्ते गिर पड़े। पूरे अड्डे में हड़कंप मच गया। सब समझ गए कि धोखा हो रहा था। लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे। गुंडे आगे बढ़े, लेकिन आयशा मुस्कुराई और बोली कि कार्ड खेलने में वो नई है, मगर लड़ाई उसका प्रोफेशन है। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। मिनटों में पूरे अड्डे में चीख पुकार मच गई। अंत में मालिक को मजबूरन सारा पैसा लौटाना पड़ा। आयशा अपने माता पिता को लेकर वहां से निकली और उसी दिन रमेश शर्मा को समझ आ गया कि असली ताकत क्या होती है।